नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में होम क्वारंटाइन महिला ने तोड़ा दम, सांस लेने में आ रही थी दिक्कत। आईजीएमसी में दम तोड़ने वाले मंडी के युवक की मां भी हुई कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के रिटायर्ड डीजीपी सुमेध सिंह सैनी सहित 3 चाह रहे थे हिमाचल घुसना, वापस मोहाली लौटाए। जयराम बोले, प्रवेश द्वारों पर भीड़ से बचने को हिमाचल लौटने वालों को नियमानुसार पास हो जारी। हिमाचल में कोरोना का हाल, 4 दिन में 6 नए मामले, 1 की हुई मौत। बीजेपी ने दिया सुझाव, हर जिला में डीसी की मर्जी से बन रहे नियम, प्रदेश स्तर पर हो फैसले। बिना परमिट और मास्क लगाए वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं, पुलिस करेगी सख्ती। कोरोना संकट के बीच हिमाचल ने स्टूडेंट को घर घर पहुंचाकर दी बुक्स, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। हिमाचल से लेबर के पलायन पर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने जताई चिंता। सिरमौर में कर्फ्यू ढील के बाद भी खोल रखी थी दुकानें, 2 दुकानदारों पर केस। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल से एक और डराने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शिमला के आईजीएमसी में आज एक महिला ने दम तोड़ दिया है। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते उसे आज सुबह अस्पताल लाया गया था। वे पिछले कल ही परिवार सहित एक टैक्सी में सवार होकर पंजाब के पटियाला से वापस शिमला लौटी थी। उसके बाद से वे शिमला के नाभा स्थित अपने घर पर होम क्वारंटाइन चल रही थी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वे कोरोना संक्रमित थी, क्योंकि उसकी टेस्ट रिपोर्ट आने पर ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। वह जब पटियाला से लौटी थी तो उनके साथ पति व 2 बच्चे भी थे, लेकिन एक दिन के अंतराल में ही महिला की मौत ने हिमाचल को डरा दिया है। अब उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट आने पर ही कुछ खुलासा हो पाएगा। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और बुरी खबर सामने आई है। आईजीएमसी में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले मंडी जिला के सरकाघाट निवासी युवक की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। युवक के साथ उसकी मां और ताया आईजीएमसी आए थे। दोनों के ही सैंपल लिए गए थे। इनमें ताया की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन युवक की मां की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने महिला के पॉजिटिव पाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 46 पहुंच गया है। बता दें कि 5 मई मंगलवार को सरकाघाट निवासी 21 वर्षीय युवक की आईजीएमसी में मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। युवक के पिता दिल्ली में प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं। युवक बचपन से ही किडनी की बीमारी से ग्रस्त था और माता पिता की इकलौती संतान था। कोरोना संकट के बीच पंजाब के रिटायर्ड डीजीपी सुमेध सिंह सैनी सहित 3 लोग आज सुबह सवेरे हिमाचल में घुसने की ताक में थे। इसके लिए उन्होंने एसपी बिलासपुर पर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की, पर उन्हें वापस मोहाली लौटा दिया गया। वे बिना परमिट के करसोग जाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने भारी जद्दोजहद भी की। मामला आज तड़के 4 बजे का है, जब रिटायर्ड डीजीपी सुमेध सिंह सैनी अपने 2 अन्य साथियों के साथ हिमाचल के प्रवेश द्वार स्वारघाट पर आ धमके। वे मोहाली से सफर कर यहां तक पहुंच गए थे और करसोग जाना चाहते थे। जब उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया तो उन्हें एसपी बिलासपुर को फोन कर आगे जाने के लिए दबाव बनाया। जब उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया तो उन्होंने एसपी बिलासपुर को फोन कर आगे जाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन उनकी एक भी बात न सुनकर उन्हें वापस लौटा दिया गया। इसी बीच सैनी के खिलाफ मोहाली के मटौर पुलिस थाने में वर्ष 1991 में हुए बलवंत सिंह मुल्तानी अपहरण मामले में केस दर्ज किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के अन्य भागों में प्रदेश में लौटने वाले लोगों के लिए नियमानुसार पास जारी किए जाने चाहिए, ताकि राज्य के प्रवेश द्वारों पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके। सीएम जयराम ने प्रदेश सरकार के विभिन्न उच्च अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में लौटे लोगों द्वारा क्वारंटाइन नियमों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि देश के अन्य भागों से प्रदेश में लौट रहे सभी लोगों की जांच की जाएगी और इसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश लौट रहे सभी लोगों का पूरा विवरण रखा जाएगा और रेड जोन से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन केंद्रों में रहना आवश्यक होगा। कोरोना को लेकर हिमाचल से अच्छी खबर नहीं है। पिछले 4 दिन में हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसमें एक कोरोना पॉजिटिव की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 46 पहुंच गया है। वर्तमान में 6 एक्टिव केस हो गए हैं। इसमें 2 चंबा,
एक कांगड़ा, एक सिरमौर, एक मंडी और एक शिमला में है। हालांकि शिमला में कोरोना पॉजिटिव महिला मंडी की सरकाघाट उपमंडल की रहने वाली है। महिला का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी आईजीएमसी में मौत हो गई थी। बेटे के साथ मां और ताया आईजीएमसी आए थे। युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों को आइसोलेशन पर रखा गया था और सैंपल लिए गए थे। इसमें युवक की माता का सैंपल पॉजिटिव पाया गया, वहीं ताया का सैंपल नेगेटिव पाया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीजेपी हिमाचल ने जयराम सरकार को 9 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में बीजेपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व 2017 के सभी प्रत्याशियों के एकत्रित सुझावों को शामिल किया है। बीजेपी हिमाचल ने सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में लिए जा रहे फैसलों को प्रदेश स्तर पर लिया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में हर जिला में अलग अलग कानून चलाए जा रहे हैं और डीसी की मर्जी से नियम बनाए जा रहे हैं। मनरेगा की दिहाड़ी को और बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया है। बीजेपी ने किसानों और बागवानों, मजदूरों, बाहर फंसे लोगों को राहत देने, पर्यटन को बढ़ावा देने व आर्थिक मजबूती के सुझाव के साथ प्रदेश के खर्चे को घटाने के संबंध में भी सुझाव दिए हैं। सुझाव दिया गया है कि अगले 1 वर्ष तक सरकारी क्षेत्रों में छोटी गाड़ियों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी ने कहा कि कुछ लोग बिना परमिट और बिना मास्क लगाए गाड़ियां चला रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों पर अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। यहां जारी एक वीडियो संदेश में डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों को बाहरी राज्यों से हिमाचल लाया गया है, उन्हें सरकार के प्रति आभारी होना चाहिए। ऐसे लोग हर नियम का पालन करें। उन्हें होम क्वारंटाइन के आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साथ ही मास्क पहने और सीनियर सिटीजन से दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि मंडी में दिल्ली से लौटे दंपति ने बर्थडे मनाते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली। उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिला के लंबा गांव और चंबा में होम क्वारंटाइन का उल्लंघन कर लोग बाहर निकले, जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ स्टूडेंट्स को किताबें घर पर पहुंचाने वाला हिमाचल नंबर 1 राज्य बन गया है। यानी हिमाचल प्रदेश पूरे देश में इस तरह का काम करने वाला पहला राज्य होगा जिसने स्टूडेंट की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए किताबें उनके घर पर ही पहुंचा दी हैं। ये जानकारी देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हिमाचल की सराहना की है। याद रहे कि कोरोना संकट के बीच बंद चल रहे स्कूली स्टूडेंट्स की पढ़ाई घर से ही ऑनलाइन हो रही है। बावजूद इसके स्टूडेंट को बिना किताबों के बेहद परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था। इसी बीच हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्टूडेंट्स को किताबें उनके घर पर ही मुहैया करवा दी हैं। हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश से श्रमिकों और लेबर के पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कृषि, बागवानी और अन्य सभी निर्माण कार्यों में इनकी अनुपस्थिति से इस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। रजनी पाटिल आज प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान पार्टी सह प्रभारी
गुरकीरत सिंह ने भी प्रदेश के लेबर के पलायन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने इन मजदूरों को खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की होती तो शायद इसकी कोई समस्या ही पैदा ना होती। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही ऐसा कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे समय रहते ये श्रमिक और लेबर पुनः प्रदेश में लौट आएं। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण इसकी भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि लोगों के बगैर कोई भी माल ढुलाई या निर्माण कार्य भी संभव नहीं है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच जिला प्रशासन के नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने 2 दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पहला मामला माजरा थाना के तहत दर्ज किया गया है। यामीन निवासी मिश्रवाला तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर ने शिकायत दर्ज करवाई कि यूसुफ अली जिला प्रशासन की ओर से तय समय के बाद भी अपनी परचून की दुकान खोलकर सामान बेच रहा था। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए थाना माजरा में मामला दर्ज किया। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। दूसरा मामला पच्छाद थाना में दर्ज किया गया है। पच्छाद की पुलिस टीम गश्त के दौरान डिलमन रोड पर थी। इस दौरान दुकान समय करीब 5:40 पर शाम को खुली पाई गई। दुकान के अंदर दुकान मालिक प्रदीप कुमार निवासी गांव लछोगड़ी तहसील पच्छाद मौजूद पाया गया। प्रदीप कुमार जिला सिरमौर में दुकानें खुले जाने की तय समय अवधि के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की अवहेलना करते पाया गया। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।